हेमंत सोरेन मुर्दाबाद हेमंत सोरेन मुर्दाबाद क्लस्टर सिस्टम वापस लो क्लस्टर सिस्टम वापस लो हेमंत सोरेन होश में आओ हेमंत सोरेन होश में आओ। जो रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर आजसू के नेताओं के द्वारा जो ये विरोध प्रदर्शन का नजारा देख रहे हैं, ये क्लस्टर के विरोध में आजसू नेता पीयूष चौधरी और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में आज हेमंत सोरेन के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम और क्लस्टर के विरोध में आज उग्र प्रदर्शन किया गया, जहां पर बुलंद तेवर में आवाज लगाते हुए कि हेमंत सोरेन मुर्दाबाद और छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ करना बंद करो के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ पीयूष चौधरी जी मौजूद हैं और उनके सहयोगी मौजूद हैं। पीयूष जी, आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है क्लस्टर सिस्टम और क्यों इसका विरोध कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जो क्लस्टर सिस्टम है, ये क्लस्टर सिस्टम सोच बहुत अच्छा है, इस सोच में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो क्लस्टर सिस्टम अप्लाई होने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैकल्टी में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके वजह से विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वीसी ने इसे अपने यूनिवर्सिटी में लागू करने से साफ मना कर दिया। रांची विश्वविद्यालय में ये लागू हुआ है, BBMKU में विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में लागू हुआ है। तो हालांकि उसका भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ खास नहीं है, उस पर भी ये थोपा गया है, क्योंकि वहाँ के भी छात्र संगठन से हमारी बात हुई, उन्होंने भी बोला कि भाई हमारे पास फैकल्टी का कमी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, और वापस से उन छात्रों पे वही फाइनेंशियल बर्डन जाएगा कि भाई तुम पहले वहाँ जाओ, फिर तुम वहाँ जाओ, एक एक सब्जेक्ट के लिए, एक एक लैंग्वेज के सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बार बार इधर उधर जाओ। फिर इसी तरीके से कार्यक्रम चलता रहेगा तो आप देखिए कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट के रूप में सामने आएगा। प्रमुख जो दिक्कतें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि छात्र हित के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, तो कौन सा ऐसा स्पेशल पॉइंट्स है जिसके तहत इसमें छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ करने की बात सामने आ रही है? देखिए, इसको रीस्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। अब रीस्ट्रक्चर का क्या, मैं जो नियम पढ़ा उसमें जो एक अच्छे सोच के साथ जो एक सरकार ने लागू करा, उसमें सर्वे मुझे लगता है ग्राउंड में नहीं किया गया। अगर ग्राउंड में सर्वे किया जाता तो ये निर्णय नहीं होता। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता, उसके बाद इस पे निर्णय आता। तो कमियां कुछ होगी ना कि ये चीज़ आपको दिख रहा है कि ये चीज़ इसमें दिक्कत है? सबसे पहली बात, ये जो क्लस्टर सिस्टम है, क्लस्टर सिस्टम को एक जगह पे इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से आप देखते होंगे कि DU नॉर्थ कैंपस, वहाँ पे सारे कॉलेजेस एक जगह पे, लगभग वॉकिंग डिस्टेंस जिसे हम बोलेंगे, आज वो हमारे रामगढ़ जिला में नहीं है, या आप समझिए हमारे झारखंड के रांची छोड़ के शायद ही किसी जिला में वैसे क्लोज सर्कल में अन्य यूनिवर्सिटी होंगे जिसे स्टूडेंट हब के तौर पे देखा जाता हो। ये चीज़ वहाँ पे फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आज आप रांची विश्वविद्यालय जो केंद्र है हमारे झारखंड का, वहाँ पे आज भी बस असिस्टेंट प्रोफेसर के माध्यम से ही कॉलेज चल रहा है। आज उस पे बाद आप PhD पे आइए तो PhD विभाग का इतना है कि पिछले 2-3 सालों से आज अभी तक ये प्रोफेसर का कमी होने के कारण PhD में एडमिशन लेना बंद हो गया है। तो आप बताइए, जब ये बेसिक सुविधा आपके पास नहीं होगा तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? फिर उसमें मैंने आगे पढ़ा तो उसमें ये था कि वैसे टीचर्स जो मतलब अंडर यूटिलाइज्ड है और जो ओवर बर्डनड है, तो इनका रेशियो बराबर हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो टीचर हैं वो बस ओवर बर्डन है, अंडर यूटिलाइज्ड कुछ है ही नहीं। क्या चाहते हैं इसमें, क्या बदलाव हो जाए? सबसे पहले एक बदलाव ये होना चाहिए, एक बार फिर से रिवीजन होना चाहिए। झारखंड स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, जो पुराना जो भी चेंजेस उनके पॉलिसी में किया गया है, उसको अच्छे से सर्वे करके वापस से उसको जगह पे लाना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले फैकल्टी, जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, उसको एम्प्लॉय करना चाहिए, उसको हर जगह डिप्यूट करना चाहिए। जो अभी तक सरकार, अभी कुछ दिन पहले जेटेट के परीक्षा के लिए भी टीचर्स ने जो तैयारी कर रहे हैं टीचर्स ने, उन्होंने भी आंदोलन किया। आप बताइए कि उस आंदोलन को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है और बार बार स्टूडेंट के मुद्दे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो जब सारे यूनिवर्सिटी में पर्याप्त मात्रा में टीचर्स होंगे, उसके बाद वो स्ट्रक्चर खड़ा होगा जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी स्टूडेंट को दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो छात्रवृत्ति का जो मुद्दा है, उसमें बोला जाता था कि जिसका अटेंडेंस होगा उसी को पैसा मिलेगा,
और अभी जो चुनाव के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें लिंगडो में भी ये लिखा हुआ है जिसका मिनिमम 75% अटेंडेंस होगा वो भी चुनाव लड़ेगा। आखिरकार जब मेरे पास स्कूल में टीचर, मेरे पास कॉलेज में टीचर नहीं है, मेरे पास प्रोफेसर नहीं है, तो बच्चे क्लास करने किससे आएंगे, है कि नहीं? और अटेंडेंस उनका कौन बनाएगा? तो आप समझिए कि एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक समस्या यही है। उसके बाद आप समझिए कि केवल और केवल हाथ में डिग्री मिलने के बाद वो कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे अगर छात्र, तो आप बताइए उस इंटरव्यू में उनका नौकरी मिलने का संभावना कितना रहेगा? देवा जी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं कि क्या कुछ इसमें चेंजेस लाया जाए? देखिए, हमारे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी ने सीधे तौर पे क्लस्टरिंग सिस्टम का नकार दिया है। और हम लोग का देखिए, रामगढ़ नकार दिया, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग का मांग है कि रामगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में आने वाले समय में विश्वविद्यालय बनाया जाए। क्योंकि देखिए, हमारे रामगढ़ जिला में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, 10 कॉलेज हैं जो कि रामगढ़ कॉलेज में है और रामगढ़ जिला में है। और उसमें हम लोग को क्राइटेरिया फुलफिल रामगढ़ कॉलेज करता है कि विश्वविद्यालय के रूप में। तो हम लोग का मांग भी है कि आने वाले समय में रामगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाए। नीतीश जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं कि क्या कुछ उसमें अमूलचूल परिवर्तन किया जाए ताकि आपका ये जो प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी कर रहे, बंद हो जाए? देखिए, ये जो क्लस्टर सिस्टम झारखंड सरकार ने नई नीति जो लाई है छात्रों के हित में, ये सरासर छात्रों के हित में नहीं है। और सबसे पहले अगर क्लस्टर सिस्टम को लागू अगर किया जाए तो सबसे पहले छात्रों के हित में सारे जो कॉलेजेस हैं उनको दुरुस्त किया जाए। उस छात्रों के हित में कुछ व्यवस्था, जैसे टॉयलेट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, और भी शिक्षक का जो बहाली करना है, जो शिक्षक जो अभी आपके जो शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की बहाली की जाए। उसके बाद क्लस्टर सिस्टम को लागू करें। अन्यथा हम लोगों के छात्रों के हित में क्लस्टर सिस्टम है। हम लोग पूर्व और राष्ट्रीय छात्र संघ इसका विरोध करते हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन के नज़ारे को आप रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक से देख रहे थे, जहां पर हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे के साथ हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया गया। और ये जो क्लस्टर सिस्टम है इसका विरोध करते, इसमें रिवाइज करके नई नीतियों को लागू करने की बात की गई था, जिससे कि शिक्षा का क्षेत्र अच्छा हो, शिक्षा बेहतर हो सके।